कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बुलडोजर एक्शन की। यूपी में एक दौर वो देखा गया जब गुंडा राज था, जब माफिया किसी की भी जमीन कब्जाने से पीछे नहीं हटते थे, जब अखिलेश यादव अतिक्रमणकारियों को पूरी छूट देते थे कि वो कहीं भी जाकर कब्जा कर सकते हैं। पर आज ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार में यूपी की दशा और दिशा ही बदल गई है। गुंडा राज तो खत्म हो ही गया है, साथ ही अतिक्रमणकारियों पर एक्शन भी लिए गए हैं, जिसका नतीजा है कि आज न्याय लेने के लिए लोग सरकार के पास आते हैं और फिर बुलडोजर चलता है। और इसी कड़ी में यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो कहां बुलडोजर एक्शन यूपी में देखने को मिला है, बताएंगे आपको विस्तार से। एकड़ जमीन पर गर्जा बुलडोजर। शुरुआत करते हैं यूपी के गाजीपुर की, जहां 507 एकड़ जमीन पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रक्षा संपदा विभाग ने सदर कोतवाली क्षेत्र के अंधऊ इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। विभाग की जमीनों पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कार्रवाई हुई। यही नहीं, विभाग ने आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही है। तो वहीं एएसडीओ रंजीत कुमार ने बताया कि रक्षा विभाग की जमीन पर लंबे समय से स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण किया था। इन्हें पहले नोटिस भी दिए गए थे। जब तक रक्षा मंत्रालय की जमीन से पूरी तरीके से अतिक्रमण खत्म नहीं हो जाता, तब तक अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। नायब तहसीलदार विजयकांत पांडे ने बताया था कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस दी गई थी। जब नोटिस देने के बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हो गई। और अब जब तक पूरा अतिक्रमण नहीं हट जाता, प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई जारी रहेगी। पीले पंजे ने 80 करोड़ रुपए की जमीन बचाई। अब बात करें ग्रेटर नोएडा की। दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बहुत बड़ा काम किया है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में तेजी के साथ बाबा का बुलडोजर चलकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़े काम को अंजाम दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर बहुत प्रसिद्ध है और इसी बुलडोजर ने आज ग्रेटर नोएडा में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अतिक्रमण के खिलाफ लगातार चलने वाली मुहिम के कारण अतिक्रमण हटाओ अभियान को बाबा का बुलडोजर कहा जाने लगा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी अतिक्रमण हटाया जाता है तो उसे बाबा का बुलडोजर चलना बताया जाता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण का एक्शन जारी है और इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर क्षेत्र में भनौता गांव में बुलडोजर चलाकर लगभग 40,000 वर्ग मीटर जमीन खाली कराकर लगभग करीब 80 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन पर अपने कब्जे में ले ली है। बताया जा रहा है कि कॉलोनाइजर इस जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। सीओएनजी रवि कुमार के निर्देश पर अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से अभियान चला रहा है। यही नहीं, सीईओ ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और इसी कड़ी में प्राधिकरण की टीम अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। तो वही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह के निर्देश पर परियोजना विभाग की वर्क सर्किल 2 की टीम ने ग्रेटर क्षेत्र के भनौता गांव में कार्रवाई की। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि कॉलोनाइजर ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया ग्राम भनौता के खसरा संख्या 366 की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहे थे। बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भी जारी की गई थी, लेकिन कॉलोनाइजर चोरी छिपे अवैध कॉलोनी काटने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते परियोजना विभाग की टीम ने
स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने 6 जेसीबी और 5 डंपर की मदद से 3 घंटे में कार्रवाई संपन्न की। बुधवार की कार्रवाई में लगभग 40,000 वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई गई है, जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपए आकी गई है। तो वहीं एसीओ सुमित यादव ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में बिना अनुमति या बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसीओ ने जनमानस से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर ले। अवैध कॉलोनी में अपनी गाड़ी कमाई ना फंसाएं। गौ तस्कर के घर चला बुलडोजर। अवैध मस्जिद दुकान पर बुलडोजर तो चल ही रहा है, अब गौ तस्करों के आरोपी के भी घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर जुबैर उर्फ पाया पर बड़ी कार्रवाई हुई। गौ तस्करी समेत कई मुकदमों में आरोपी हिस्ट्री शीटर जुबैर के 3 मंजिला मकान पर बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए ने बुलडोजर चलवा दिया। मकान को गिराने की कार्रवाई बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार की देखरेख में की गई, जिनके इस कार्रवाई से खलबली मच गई। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि जुबैर ने मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर इस मकान का निर्माण कराया था। इस पर जुबैर को नोटिस भी जारी किया गया था। हिस्ट्री शीटर के पास 3 मंजिला इमारत के निर्माण का कोई वैध दस्तावेज नहीं था। इसके बाद नोटिस देकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस फोर्स और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि पुलिस ने सूफी टोला निवासी जुबैर उर्फ पाया को 6 जून को विकास भवन के पीछे से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक जुबैर काफी समय पहले जमानत पर छूटने के बाद से लापता था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को पता लगा कि जुबैर मुंबई चला गया है। हाल ही में वो मुंबई से लौटकर आया था तो मुखबिरों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने उसे तमंचा कारतूस समेत गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ पशु तस्करी आदि के 13 मुकदमे पहले से चल रहे हैं और अब उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया है। यानी एक तरफ मुकदमे चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अब 13 मुकदमे में आरोपी पाया के साथ क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। जीडीए के एक्शन से प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप। तो वही गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित कनावनी गांव में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मूल्य की लगभग 10 हेक्टेयर सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग जमीन 800 करोड़ की हो सकती है। ये कार्रवाई योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है, जिसमें वर्षों से झुग्गी बनाकर रह रहे लोगों और बिल्डिंग मटेरियल के अवैध गोदाम संचालकों पर प्राधिकरण का बुलडोजर चला। परिवर्तन जोन 6 के प्रभारी आलोक रंजन ने बताया कि ये जीडीए की अधिग्रहित जमीन है। कई बार चेतावनी देने के बावजूद इसे खाली नहीं किया गया था, जिस कारण आज कार्रवाई करनी पड़ी है। बता दें कि करीब 10 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है, जिस पर अब प्राधिकरण का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है। ये जमीन शहर के प्राइम लोकेशन में आती है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। ऐसे में ये कार्रवाई न केवल भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों के लिए कड़ा संदेश है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन का असर जमीनी स्तर पर साफ दिख रहा है। तो वही बता दें कि बुलडोजर एक्शन न केवल गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रहा है, बल्कि अलग अलग जिलों में भी देखने को मिला है। कहीं अवैध मस्जिद ढहाया जा रहा है तो कहीं अवैध जमीन पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां योगी सरकार की सराहना हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि ये जितने भी बुलडोजर एक्शन आज की डेट में या योगी राज में चल रहे हैं, ये अखिलेश यादव की देन है। क्योंकि अखिलेश यादव ने अतिक्रमणकारियों और माफियाओं को खुली छूट दी थी कि वो कहीं भी जाकर जमीन कब्जा कर सकते हैं, जिसका नतीजा है कि योगी सरकार का बुलडोजर धड़ाधड़ चल रहा है और अखिलेश यादव मुंह छुपाए घूम रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।